रीबॉर्न टू मास्टर द ब्लेड के एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि प्रिंसिपल ने इन चारों को अपने ऑफिस में बुलाया होता है और कह रही होती है, क्रिस और रफीना, तुमको पार्टी का इनविटेशन आया है। तो रफीना पूछती है, क्या मेरे भाई ने इनविटेशन भेजा है? तो प्रिंसिपल कहती है हाँ। इतने में ही जो लियोन होती है वो पूछती है, आपने मेरे को क्यों बुलाया है? तो लिज बोलती है, क्योंकि तुम भी पार्टी में जा रही हो। प्रिंसिपल बताती है, क्योंकि लिज के फादर एक चांसलर है, वो भी अटेंड करने वाले हैं इस पार्टी को। और लिज ने बोल दिया है अपने फादर को कि वो अपने साथ एक फ्रेंड को लेके आने वाली है, इसलिए तुम भी जा रहे हो। अगले सीन में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो एक शॉप के बाहर खड़े होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम लोगों को तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस खरीदनी होगी पार्टी के लिए। तो लियोन बोलती है, तुमको मेरे लिए ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। इस पे रानी बोलती है, टेंशन मत लो, जो पेमेंट है वो मेरा भाई करने वाला है। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनको चीख सुनाई देती है लोगों की कि बीस ने अटैक कर दिया है। वो लोग भाग के जाते हैं जहाँ से ये आवाजें आ रही होती हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुंचते हैं तो उनको देखने के लिए मिलता है कि एरिस वहाँ पे ऑलरेडी होती है। वो लोग एरिस से पूछते हैं कि बीस किधर है? तो एरिस बताती है, उसने सबको ऑलरेडी हरा दिया है। तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि रिपल भी वही होती है जिसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही होती। वो लोग उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो बताती है, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस फाइट करने की वजह से थोड़ी सी थकी हुई लग रही हूँ। रिपल रानी के हाथ में एक पोटली देती है, तो रानी पूछती है ये क्या है? तो रिपल बताती है, रफाइल को एकदम से कुछ अर्जेंट काम आ गया था, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाया, तो उसने मेरे को ये पैसे दे दिए ताकि मैं तुमको दे दूँ और तुम अपने और अपने दोस्तों के लिए ड्रेसेस ले सको इनसे। तो रानी उसको थैंक यू बोलती है। अगला सीन हम लोग को दिखाया जाता है पार्टी वाली नाइट का, जहाँ पे ये सभी लोग तैयार हो रहे होते हैं। क्रिस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और ये तीनों उसकी बहुत ज्यादा तारीफें कर रहे होते हैं। तभी एकदम से क्रिस के पेट में बुलबुले फूटने लगते हैं और वो कहती है, मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगी है। रानी कहती है, मेरे को भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्योंकि आज हम लोगों को पार्टी में जाना था, इसलिए हम लोगों ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं। अगला सीन हम लोगों को दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग अपने प्रिंसिपल के साथ जा रहे होते हैं पार्टी में। रास्ते में जाते वक्त ये लोग वेरियस टॉपिक पे बातें कर रहे होते हैं और फाइनली बातें करते हुए लोग पार्टी की जगह पे पहुंच ही जाते हैं। वो लोग पार्टी वाली जगह पे पहुंच गए होते हैं और तभी वहां पे रफाइल आता है और रफाइल कहता है, क्रिस मैं तुमको पहली बार इन ड्रेस में देख रहा हूँ, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी लग रही हो। तो उस पर क्रिस कहती है थैंक यू। रफाइल उनको कहता है, तुमको भूख लगी थी ना, चलो जाओ तुम लोग अब खाना खा लो। तभी वहां पे बहुत सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं और जो रानी होती है वो अपने गिरे हुए खाने की तरफ देख के कह रही होती है, मेरा सारा मीट गिरा दिया इसने। तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि क्रिस है वो मीट खा रही होती है। तो रानी उससे कहती है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम अकेले अकेले खा रही हो। तो क्रिस कहती है, चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए भी उठा लिया था, और उसको पास ऑन कर देती है और वो दोनों खाने लगते हैं। और क्रिस कहती है, अभी भी बहुत सारी टेबल ऐसी है जिनका खाना नहीं गिरा है, हम लोगों को अपना खाना प्रोटेक्ट करना होगा। तो उस पर लियोन कहती है, अपना खाना नहीं, लोगों को प्रोटेक्ट करो बेवकूफ। ये सब चल ही रहा होता है, क्रिस लड़ने की तैयारी कर ही रही होती है, तभी एकदम से रफायल बीच में आ जाता है और बीस के ऊपर अटैक करके उसको हरा देता है। सब लोग रफायल को देख के बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी वहां पे प्रिंसिपल आती है और कहती है, रफायल इस रूम को तुम इन लोगों के ऊपर छोड़ दो, तुम फटाफट जाओ जहाँ पे प्रिंस है और प्रिंस को गार्ड करो। रफायल इनसे कहता है, मैं तुम लोगों के ऊपर यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ पे लोगों को तुम प्रोटेक्ट करना। और वो चला जाता है प्रिंस को प्रोटेक्ट करने। वो लोग लड़ने की तैयारी कर ही रहे होते हैं। तभी क्रिस कहती है रानी से, मेरे को बीस के साथ लड़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो रानी कहती है, क्रिस एक प्यारी सी ड्रेस में दिखने वाली खूबसूरत लेकिन बहुत ही खतरनाक लड़की है। तो इस पे जो लियोन होती है वो कहती है, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। वो लोग बीस के साथ फाइट करने लगते हैं और क्रिस सबको ईथर की स्ट्राइक कर करके अपनी फिंगर से बड़ी जल्दी जल्दी हराने लगती है। क्रिस सडनली रियलाइज करती है कि वो एक नहीं दोनों हाथों से अटैक कर सकती है, और फिर वो तो पागल ही हो जाती है जैसे, और फटाफट सारे बीस पे अटैक करने लगती है और कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे बीस को हरा देती है। और वहां पे देखने के लिए मिलता है हमको कि बहुत सारे बीस की बॉडीज पड़ी होती है। इस रूम में बीस के साथ फाइट खत्म हो चुकी होती है। तभी वहां पे लिज आती है और देखती है कि प्रिंसिपल और लियोन यहीं पे होते हैं और वो पूछती है, क्रिस और रानी किधर है? तभी हमको देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों के दोनों पेटू पीछे खाना खा रहे होते हैं अपनी थाली भर के, जैसे कि एकदम थ्री इडियट्स में हुआ था, उससे भी कम जगह बची थी उनकी प्लेटों में। लिज उन लोगों से कहती है, तुम लोग मेरे साथ चलो, ट्रिपल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। वो लोग भाग के आते हैं उस रूम में जहाँ पे रिपल की हालत खराब होती है और हमको देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पे रफाइल ने भी जो बीस्ट होते हैं उन सबको हरा दिया होता है। प्रिंस और बाकी सब लोग वहाँ खड़े होते हैं। रानी उनके पास आके कहती है, रफाइल भाई क्या हुआ रिपल को?
तो वो बताता है कि यहाँ पे सबको हमने हरा दिया है, लेकिन रिपल की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही। तभी हम लोगों को पता चलता है कि जो रिपल है उसकी एनर्जी समन कर रही है सारे बीस्ट को यहाँ पे, जिसको सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। एरिस बताती है कि रिपल एकदम से चक्कर खा के गिर गई और सडनली जो भी बीस्ट थे वो यहाँ पे समन होने लग गए। तो वहाँ खड़ा एक नाइट बोलता है, मतलब ये सारी इस हायरल मिनास की गलती है। रानी बोलती है, एरिस और रिपल ने हमारे देश के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट किया है, तुम उनके बारे में ऐसी बातें मत करो। तभी जो प्रिंस होते हैं वो पूछते हैं, क्या लगता है आखिर ऐसा क्यों हुआ? तो जो नया हाईलाइनर अपॉइंट होने वाला होता है वो कहता है, मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लगता है ये हायरार्की का काम है। तो प्रिंसिपल बोलती है, यहाँ पे दो तरीके के हाईलाइनर्स हैं, पहले जो हमको आर्टिफैक्ट्स और न्यू टेक्नोलॉजीज देते हैं, और दूसरे जिनको हम लोग हायरार्की बोलते हैं, जो कि जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपने पास ही रखना चाहते हैं, हम लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहते। तभी जो हाईलाइनर होता है वो बताता है कि रिपल को हायरार्की ने बनाया था, तो आई एम श्योर उन लोगों ने कोई ऐसा तरीका भी बनाया होगा जिसकी वजह से वो अंदर से ही रिपल को डिस्ट्रॉय कर सके। ये बात सुन के एरिस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, तो क्या रिपल बस एक खिलौना है उन लोगों के लिए? रिपल ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लोगों की सेवा में, लेकिन उसको वो लोग एक खिलौने की तरह समझ रहे हैं जिसको जब चाहे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो जो हाईलैंडर होता है वो सबसे कहता है कि मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग बहुत जल्द रिपल को फिर से पूरी तरह से ठीक कर सके। वो रानी के पास जाता है और उससे पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी क्रिस वहां पे एकदम से बीच में आ जाती है और कहती है, इसका नाम है रफीनिया बिलफोर्ड और ये रफाइल की छोटी बहन है और मैं हूँ इग्निस इसकी स्क्वायर। वो हाईलैंडर उनकी ये बातें सुन के सोच में पड़ जाता है कि क्या तुम ही रफीनिया और क्रिस हो जिसने मेरी सिस्टर को बचाया था? वो कहते हैं सिस्टर? तो हाईलैंडर बताता है कि लेडी स्लिन मेरी बहन है। तो ये बात सुन के वो लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों बातें कर रहे होते हैं और हाईलैंडर कहता है कि मैंने सुना था कि मेरी बहन को किसी ने बीस्ट में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन तुम लोगों ने उसको बचा लिया, उसके लिए तुम लोगों का शुक्रिया। तो रानी कहती है, हमें माफ करना, लेकिन हमारे पास कोई और तरीका नहीं था और हमको लेडी को छोटा करना पड़ा ताकि हम उसको बचा सके। तो वो कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया। वो कहता है, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है जिससे स्लिन को मैं फिर से नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। और वो कहता है, लाओ स्लिन को मेरे को दे दो। क्रिस स्लिन को उसको देने लगती है, तभी स्लिन क्या करती है, अपने भाई के अंगूठे को काट लेती है। इस पे रानी कहती है, लगता है कि अब वापस नहीं जाना चाहती है। तो वो कहता है, हाँ मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि ये पहले जैसी नहीं रही, ये थोड़ी सी बदल गई है। एक काम करो, इसको तुम फिलहाल के लिए अपने पास ही रखो। वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आती है और उन लोगों को बताती है कि रिपल अब होश में आ गई है। वो सारे लोग भाग के आते हैं रिपल के पास और उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? तो वो कहती है, हाँ फिलहाल तो मेरे को अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को सारी बातें याद आ गई है कि मेरी वजह से यहाँ पे क्या क्या हुआ है। रिपल कहती है, मेरी वजह से तुम सब लोगों को हर्ट हुआ, उसके लिए मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। और प्रिंस से कहती है, अगर आपके पास कोई तरीका नहीं है जिससे ये सारी चीज़ों को स्टॉप किया जा सकता है, तो आप मेरे को अभी के अभी मार दो ताकि मैं ऐसे और लोगों को हर्ट ना करूं फ्यूचर में। प्रिंस कहते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, तुमने हमारे देश की सेवा कितने सालों से की है। हम एक काम करते हैं, तुमको एक ऐसे प्लेस पे ले जाते हैं जहाँ पे आसपास कोई भी ना हो, और वहाँ पे फिर हम लोग सिक्योरिटी गार्ड रखेंगे ताकि तुमको कोई चोट ना पहुँचा सके। तो राफाइल कहता है, मैं बहुत जल्दी एक ऐसे प्लेस का इंतज़ाम करता हूँ। इस पे क्रिस कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग मेरी बात सुनना चाहे। तो प्रिंस कहते हैं, हाँ बताओ। क्रिस कहती है, क्योंकि रिपल अब फाइट नहीं कर पा रही है तो हमारी सेना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए आप रिपल को हमारी नाइट की एकेडमी में भेज दो। प्रिंस थोड़ी देर सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हाँ ये फाइनल रहा कि रिपल को अब एकेडमी में भेजा जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को सीरीज कैसी लग रही है मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करो, नया चैनल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलूंगा अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।